कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या थियरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे, बिकॉज सिलेबस जो है वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को लेके खत्म हो चुका है। राइट। सो अगर आपने मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे मैं इसकी PDF जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको कंटेंट वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल क्लास चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल ID है studyWithNiharKatiwari@gmail.com। इवन इंस्टाग्राम में भी मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, we are going to start with this topic, that is process of marketing research। कि marketing research का क्या process हम discuss करने वाले हैं। So marketing research follows a systematic process to collect, analyze data। इससे पहले marketing research के बारे में discuss कर चुके हैं कि marketing research क्या होता है, इसकी importance क्या है। So please इसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम process के बारे में बात करेंगे कि marketing research होती कैसे है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेंगे और वो इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इंस्टेड हम रैंडम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और लॉस हमें बेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है, मार्केटिंग रिसर्च कैसे करनी है वो देखते हैं। पहला, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च करनी क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च करने को, प्रॉब्लम क्या है मार्केट में जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी है, वो आइडेंटिफाई करो। द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन व्हाट नीड्स टू बी रिसर्च। क्या रिसर्च करना है आपको, कस्टमर के बारे में जानना चाह रहे हो, प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में, या कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में। रिसर्च किसके बारे में करनी है पहले तो ये पता होना चाहिए। क्लियरली आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव रिसर्च, व्हाट द बिजनेस वांट टू अचीव। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं। जैसे एक क्लोथिंग ब्रांड जानना चाहता है कि क्यों उसकी सेल ड्रॉप हो गई है लास्ट 6 मंथ में, तो वो इस बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हो गया। दूसरा हमारा स्टेप होता है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। एक बार हमें ये पता चल गया कि हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम प्लान डेवलप करेंगे। दैट इज डिसाइड व्हाट डेटा इज नीडेड एंड वेयर टू कलेक्ट इट फ्रॉम। कौन सा डेटा हमें चाहिए, पहले तो हमें प्लान क्या करेंगे कि हमें डेटा कौन सा चाहिए और हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी सोर्स मतलब डायरेक्ट जाके कंडक्ट करेंगे सर्वे इंटरव्यू के थ्रू, या सेकेंडरी सोर्स ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है उसी से ही हम अपना ओवरव्यू लेके डिसाइड करेंगे। तो हम रिसर्च मैथड चूज करेंगे कि हमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर हमें कि हमें कस्टमर के बारे में जानना है कि सेल हमारी क्यों ड्रॉप हुई है मान लो लास्ट 6 मंथ में, तो हम मेथड सेलेक्ट करेंगे कि हम सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, और बजट वगैरह क्या होगा, कि टाइमलाइन कब तक करना है, सैंपल साइज क्या लेना है, वो सब हम डिसाइड करते हैं अपने प्लान में। ठीक है, ठीक है। रेस्टोरेंट चेंज है, उसने प्लान किया कि हम 500 कस्टमर को सर्वे करेंगे ताकि उनकी फूड प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड कर पाए। तो रिसर्च प्लान में बेसिकली हम रिसर्च का ओवरव्यू डिसाइड कर लेते हैं, कहाँ से करना है, क्या सोर्स यूज करेंगे, क्या मैथड होगा, बजट क्या होगा, टाइमलाइन क्या हो गया, सैंपल साइज क्या होगा। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डेटा या डेटा कलेक्शन स्टेज। हमने क्या किया, रिसर्च प्लानिंग कर ली, अब हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, प्लान बना दिया कि कहाँ से कलेक्ट करना है, टाइमलाइन क्या होगी, बजट क्या है। अब स्टार्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। प्राइमरी डेटा बेसिकली क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड थ्रू सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा। कि हम डेटा दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम सर्वे कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपना खुद का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हैंड डेटा मतलब किसी ने यूज नहीं किया, हम पहली बार ही कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा बेसिकली कोई रिपोर्ट, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, ये ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, उसी से ही हमने डेटा अपने हिसाब का गैदर कर लिया। जैसे स्मार्ट फूड कंपनी कस्टमर सर्वे कंडक्ट करती है ताकि वो जान पाए कि कौन से फीचर जो है कस्टमर चाहता है मोबाइल में जो उसे लॉन्च करने चाहिए। तो फर्स्ट हैंड डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग डेटा। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया हो, चाहे प्राइमरी से कलेक्ट किया हो या सेकेंडरी से, हम उसको एनालाइज करेंगे और डेटा का इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। बेसिकली पहले डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर एनालाइज करना शुरू करेंगे। टूल्स यूज कर सकते हैं, एक्सेल, SPSS, AI टूल्स वगैरह, जिससे हम समझ पाएंगे डेटा आखिर कह क्या है। पैटर्न समझेंगे, ट्रेंड समझेंगे, डेटा से क्या निकल के आ रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे अपनी फाइंडिंग को कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहे हैं और जो हमने पता लगे वो क्या सही है, क्या मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स शू ब्रांड फिट्स दैट 70% ऑफ योर कस्टमर प्रेफर लाइट वेट शू ओवर हैवी ड्यूटी वंस। जैसे स्पोर्ट्स शू ब्रांड है, उसने डेटा कलेक्ट किया और डेटा से ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि 70% यंग कस्टमर जो है वो लाइट वेट शूज प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ हैवी। ठीक है, तो ये हमने एनालाइज किया।
नेक्स्ट आता है प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स एंड मेकिंग डिसीजन। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा का हमने एनालाइज वगैरह किया उसकी समरी बना लेंगे एक रिपोर्ट में, चार्ट, प्रेजेंटेशन जो भी हो, और हम उसके बेसिस पे डिसीजन या स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमें करना क्या है। जैसे कंपनी लर्न दैट कस्टमर वांट इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड डिसाइड टू स्विच टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कंपनी ने एनालाइज करके पता करा कि कस्टमर को इको फ्रेंडली पैकेजिंग चाहिए, और हमने क्या किया, उसी पे डिसीजन लिया कि हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पे स्विच करें। इम्प्लीमेंटिंग एक्शन बेस्ड ऑन रिसर्च। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हमने डिसाइड डिसीजन लिया उसको लागू कर देंगे, अप्लाई करेंगे रिसर्च के इंसाइट को मार्केटिंग कैंपेन में, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, कस्टमर सर्विस, सब में। जैसे हमने समझा कि कस्टमर को प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए तो हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे अपने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हमें कोई चेंजेस करना है, हमें समझ में आया, हमने डिसीजन लिया तो हम वो करना शुरू कर देंगे। तो जो भी है आप लॉन्च कर देंगे। जैसे कि फास्ट फूड चेन ने न्यू बर्गर फ्लेवर लॉन्च कर दिया क्योंकि उसने रिसर्च के थ्रू पता लगाया था, उसने डिसीजन लिया था कि हम नया फ्लेवर लॉन्च करेंगे और उसने लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड वेलबिंग रिजल्ट। एक बार लॉन्च कर दिया उसके बाद बैठेंगे नहीं, देखेंगे कि क्या हमारा जो एक्शन के बेस पर हमने रिसर्च के बेस पर हमने जो एक्शन लिया है क्या वो हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो फिर क्या हम चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में ताकि हम बेटर रिजल्ट ला पाए। जिसे मोबाइल कंपनी ट्रैक करती रहती है कि सेल्स और कस्टमर के रिव्यूज कैसे हैं एक नए स्मार्टफोन मॉडल को लॉन्च करने के बाद, जो हमने कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये लॉन्च किया है आफ्टर डूइंग द वेल रिसर्च। ठीक है गाइस, हमने समझ लिया कि मार्केटिंग प्रोसेस कैसा है, कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप में चीजें करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ऑब्जेक्टिव है ये पता होना चाहिए, फिर रिसर्च प्लान बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर डेटा से हम एक समरी बनाएंगे, डिसीजन लेंगे, डिसीजन को लागू कर देंगे और देखेंगे कि क्या वो डिसीजन हमें सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है गाइस, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।